Hello dear students, welcome in online teaching. Today we are going to start chapter number 4 of 6th standard maths. तो देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीटली सॉल्व किया था। तो उसके बाद का जो पार्ट है, जो टॉपिक है, वो हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, सी द पॉइंट इज 4.8 कर्व। आपको पता है कर्व क्या है, आपने देखा भी होगा, आपने ड्रॉ भी किया होगा। तो कर्व के बारे में हम यहाँ पे मोर इन्फॉर्मेशन लेने वाले हैं। चलिए, क्या है यहाँ पे देखो, हैव यू एवर टेकन अ पीस ऑफ पेपर एंड जस्ट डूडल। आपने कभी पेपर लिया है, पीस मतलब एक टुकड़ा लिया है, पेपर का एक हिस्सा लिया है और उसको डूडल किया है? कभी किया है? किया होगा, नहीं किया होगा। द पिक्चर्स दैट आर रिजल्ट ऑफ योर डूडलिंग आर कॉल्ड कर्व। जो पिक्चर्स आपको दिखाई देते हैं, डूडल मतलब तितर बितर हुए हुए। यहां पे देखो पिक्चर्स आप देख रहे हो, इधर उधर कैसे भी शेप बना हुआ है, तो उस डूडलिंग को कहा जाता है कर्व। क्या कहा जाता है? कर्व्स। यहाँ पे पिक्चर आप देख रहे हो, पिक्चर फर्स्ट देखो, ये कैसे डूडल हुआ है। सेकंड वाला ये ऐसे डूडल हुआ है, थर्ड वाला ऐसे अलग अलग शेप से डूडल हुए हैं, ठीक है। फोर्थ वाला ऐसे, फिफ्थ वाला देखो ये ऐसे हो, सिक्स्थ वाला ऐसा और सेवंथ वाला ऐसा। देख रहे हैं फिगर 4.10। आगे क्या है देखो, you can draw some of these drawings without lifting the pencil from the paper and without the use of a ruler। देखो इस तरह के ड्राइंग आप किसी भी रूलर का यूज न करते हुए और पेंसिल को न उठाते हुए आप ड्रॉ कर सकते हो। कर्व इन एवरीडे यूजेस मीन्स नॉट स्ट्रेट। देखो कर्व का मतलब ही ये है नॉट स्ट्रेट, कभी भी स्ट्रेट नहीं रहता। इन मैथमेटिक्स अ कर्व कैन बी स्ट्रेट लाइक द वन शोन इन फिगर 4.10 फोर्थ। देखो ये जो फिगर है ऊपर की हमने देखी, तो उसमें जो फोर्थ फिगर है वो एक स्ट्रेट लाइन की तरह दिखाई दे रही है। कर्व वैसा भी हो सकता है। ऑब्जर्व दैट द कर्व 3 and 7th figure 4.8 cross themselves, whereas the curves 1, 2, 5th and 6th figure 4.10 do not. If a curve does not cross itself, then it is called simple curve। ऐसे कर्व जो एक दूसरे से क्रॉस नहीं होते, जो एक दूसरे को क्रॉस नहीं होते हैं, तो उस कर्व को कहा जाता है सिंपल कर्व। ड्रॉ 5 more simple curves and 5 curves that are not simple। देखो हमें क्या करना है, 5 सिंपल कर्व्स निकाल के देखने हैं और 5 ऐसे कर्व निकालने हैं जो सिंपल नहीं है। कंसिडर दीज नाउ फिगर 4.11। देखो 4.11 जो फिगर है उसमें जो कर्व दिए गए हैं, देखो फर्स्ट वाला कैसा है, यहां से स्टार्ट होके यहां पे एंड हुआ है, और सेकंड वाला यहां से स्टार्ट होके फिर वहां पे क्लोज हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या फर्क है? द फर्स्ट दैट इज फिगर 4.11 इज एन ओपन कर्व। देखो जो पहले वाला फिगर है उसमें ये जो स्टार्टिंग का पॉइंट है और एंडिंग का पॉइंट है वो अलग अलग है, यानी जो स्टार्टिंग का पॉइंट और एंडिंग का पॉइंट है वो मीट नहीं हुआ है, तो उस कर्व को हम कहते हैं ओपन कर्व। एंड द सेकंड दैट इज फिगर 4.11 सेकंड इज क्लोज कर्व। और जो आगे वाला कर्व है वो क्लोज क्यों है? क्योंकि जो स्टार्टिंग का पॉइंट है और एंडिंग का पॉइंट है वो
सेम है, यानी यहाँ पे कुछ ओपन माउथ, ओपन एंड नहीं है, खुला एंड नहीं है, तो ये क्लोज कर्व है। कैन यू आइडेंटिफाई सम क्लोज एंड ओपन कर्व्स फ्रॉम द फिगर 4.10? आपने ऊपर 4.10 फिगर देखा है, उनमें से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्या क्लोज कर्व्स एंड ओपन कर्व्स? यस, ऑफ कोर्स। ड्रॉ 5 कर्व्स ईच दैट आर ओपन एंड क्लोज। आपको क्या करना है, ऐसे 5 कर्व निकाल के देखने हैं जो ओपन हो और कर्व क्लोज कर्व हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज पोजीशन इन द फिगर। देखो, पोजीशन इन द फिगर, एक फिगर गिवन है और उसकी पोजीशन कहाँ है, उस पॉइंट्स की पोजीशन कहाँ है, वो आपको देखना है। अ कोर्ट लाइन इन अ टेनिस कोर्ट डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। आपको टेनिस पता है? यस। टेनिस का कोर्ट पता है? यस। जो कोर्ट की बीच में की जो लाइन रहती है, वो उस कोड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। कौन कौन से पार्ट में? फर्स्ट इज इनसाइड, उसके बाद ऑन द लाइन एंड उसके बाद आउटसाइड द लाइन। देखो, यू कैन नॉट इंटर इनसाइड विदाउट क्रॉसिंग द लाइन। देखो, जो कोड की लाइन है उसके बीच में का पोर्शन, बीच में का पार्ट, उसके अंदर का पार्ट, और जो लाइन है उसके ऊपर का पार्ट, और जो लाइन के आउटसाइड का पार्ट, यानी जो कोड लाइन है वो 3 पार्ट्स में कोड्स को डिवाइड करती है। यू कैन नॉट इंटर इनसाइड विदाउट क्रॉसिंग द लाइन। आप उस टेनिस कोर्ट में उस लाइन को क्रॉस न करके एंट्री नहीं कर सकते हो, उसको क्रॉस करना ही होगा उस लाइन को। क्यों? क्योंकि वो जो लाइन है वो क्लोज कर है, यानी पूरा बंद रहता है, वो कहीं भी ओपन नहीं रहती वो लाइन। अ कंपाउंड वॉल सेपरेट्स योर हाउस फ्रॉम द रोड। देखो, आपको अपने हाउस की कंपाउंड लाइन पता है, वो क्या करता है, आपके हाउस को और रोड को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। किसको किसको? आपके घर को किससे? रोड से। यू टॉक अबाउट इनसाइड द कंपाउंड, ऑन द बाउंड्री ऑफ द कंपाउंड एंड आउटसाइड द कंपाउंड। आपने अब तक ये चीजें बोली है, कौन कौन सी? इनसाइड, ऑन, आउटसाइड। इनसाइड मतलब उसके अंदर का पोर्शन, ऑन मतलब उसके ऊपर का, और आउटसाइड मतलब उसके बाहर का पार्ट। इन अ क्लोज कर्व में क्या रहता है? दस देर आर 3 पार्ट्स। वैसे ही आपने अब तक देखा जो 3 पार्ट्स, वैसे ही क्लोज कर्व में 3 पार्ट्स रहते हैं। तो वो कौन कौन से? वो देखो, सबसे पहले वाला है इंटीरियर, यानी इनसाइड ऑफ द कर्व। यहां पे फिगर 4.12 में आप देख रहे हो कर्व के इनसाइड का पार्ट, इंटीरियर यानी इनसाइड। नेक्स्ट है बाउंड्री। बाउंड्री मतलब जो सीमा रहती है, बाउंड्री मतलब उसके ऊपर का पार्ट, जो लाइन है, जो कर्व है उसके ऊपर का पार्ट। और थर्ड है एक्सटीरियर। एक्सटीरियर यानी क्या? आउटसाइड, बाहर का पार्ट ऑफ द कर्व। In the figure 4.12, A is in the interior, C is in the exterior and B is on the curve. देखो, फिगर 4.12 आप देख रहे हो। देखो, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं, पॉइंट A कहाँ पे है? कर्व के इंटीरियर, कर्व के इनसाइड में है। और C पॉइंट कहाँ है? ये C पॉइंट है, वो कर्व के बाहर है, यानी कर्व के एक्सटीरियर पॉइंट है। और जो B पॉइंट है वो कहां पे है? B इज ऑन द कर्व। B पॉइंट कहां पे है? कर्व पे है। द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स रीजन।
अब देखो यहाँ पे एक न्यू टर्म है, कौन सी? देखो, द इंटीरियर ऑफ अ कर्व टुगेदर विथ इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रीजन। कर्व के इंटीरियर का पार्ट और बाउंड्री, इन दोनों पार्ट्स को क्या कहते हैं? रीजन, मतलब प्रभाग। जो भाग कहते हैं हम रीजन, जो पार्ट कहते हैं पोर्शन। बाउंड्री और इंटीरियर मतलब कर्व के इनसाइड का, उसको कहा जाता है रीजन। ध्यान में रखो, ओके। अब देखते हैं आगे का टॉपिक क्या है, पॉलीगॉन। 4.9 पॉलीगॉन। पॉलीगॉन आपने नाम कहीं सुना होगा। देखो इसका मीनिंग मैं बताता हूं। पॉली मीन्स मेनी, गॉन मीन्स फिगर, साइड्स, ओके। सी हियर, look at these figures 4.13, first, second, third, fourth, fifth and sixth। यहाँ पे फिगर 4.3 है, सॉरी 4.13 है। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, देखो, देख रहे हो इन फिगर्स को? हाँ। उसके बाद क्या करना है आपको? व्हाट कैन यू से? आप उन फिगर्स को देख के आप क्या कह सकते हो, बताओ मुझे। आर दे क्लोज? वो जो फिगर्स है वो क्लोज फिगर्स है। हाउ डज ईच वन ऑफ देम डिफर फ्रॉम द अदर? देखो, जो फिगर्स है वो एक दूसरे से कैसे अलग है, कैसे डिफर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ आर स्पेशल बिकॉज they are made of entirely of line segment। ये जो फिगर्स हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ, ये स्पेशल है। क्यों है? बिकॉज दे आर मेड ऑफ entirely line segments। वो जो पूरे हैं वो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। आउट ऑफ दीज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर ऑल्सो सिंपल क्लोज कर्व्स। जो फिगर ये जो चारों है इनको कहा जाता है सिंपल क्लोज कर्व्स। दे आर कॉल्ड पॉलीगॉन्स। जो सिंपल क्लोज कर्व है उनको कहा जाता है पॉलीगॉन्स। सो अ फिगर इज अ पॉलीगॉन। इट इज इफ it is a simple closed figure made up entirely of line segment। देखो पॉलीगॉन की फिगर कैसी रहती है? वो किससे बनी रहती है? सिंपल क्लोज कर्व से, और उसमें पूरे लाइन सेगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ड्रॉ 10 डिफरेंटली शेप पॉलीगॉन्स। अलग अलग तरीके के 10 आपको पॉलीगॉन्स निकाल के देखने हैं। डू दिस, ये आपको करना है। क्या करना है? ट्राई टू फॉर्म अ पॉलीगॉन विथ, आपको एक पॉलीगॉन फॉर्म करना है, लेकिन कैसे? फर्स्ट है 5 मैस्टिक्स। 5 मैस्टिक्स लेने हैं और उसको मैच करके आपको क्या करना है? उसको जोड़ के आपको एक पॉलीगॉन बनानी है। उसके बाद 4 मैस्टिक, पहले 5 लिए, बाद में 4 मैस्टिक्स लेके आपको एक पॉलीगॉन बनानी है। उसके बाद है 3 मैच स्टिक्स। उसके बाद 3 मैच स्टिक्स लेने हैं और उससे पॉलीगॉन आपको फॉर्म करना है। उसके बाद आपको 2 मैच स्टिक्स लेने हैं, उससे एक पॉलीगॉन बना के देखना है। इन विच केस वॉज इट नॉट पॉसिबल एंड व्हाई? देखो इन चारों में से किस केस में पॉलीगॉन फॉर्म नहीं होगा? किस केस में नहीं होगा? केस नंबर 4। 2 मैस्टिक्स यूज करके हम पॉलीगॉन नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि 2 मैस्टिक से सिंपल कर्व नहीं बनेगा, इस वजह से पॉलीगॉन नहीं फॉर्म होगा, नहीं बनेगा। अब देखो आगे का पार्ट क्या है? साइड, वर्टाइसेस एंड डायगोनल। ये भी टर्म्स है, साइड, वर्टाइसेस एंड डायगोनल। साइड मतलब भुजा, वर्टाइसेस मतलब
जो पॉइंट्स रहते हैं, लास्ट पॉइंट जो बिंदु रहते हैं, मिड पॉइंट, उसको कहा जाता है। एंड डायगोनल्स, डायगोनल्स मतलब कर्ण, वो हम आगे देखेंगे। एग्जामाइन द फिगर गिवन हियर 4.14, ये जो फिगर है ये आपको चेक करना है, एग्जामाइन करना है। गिव जस्टिफिकेशन टू कॉल इट अ पॉलीगॉन, इसको पॉलीगॉन क्यों कहते हैं ये आपको जस्टिफाई करना है, बताना है। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। अब देखो साइड्स की डेफिनेशन देखो क्या है। द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड इट्स साइड्स। ऐसे जो लाइन सेगमेंट है, कौन से, जो पॉलीगॉन बनाते हैं उन लाइन सेगमेंट्स को कहते हैं साइड्स। व्हाट आर द साइड्स ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई। देखो ये जो पॉलीगॉन यहाँ पे गिवन है, कौन सा, ए बी सी डी ई, इस पॉलीगॉन के साइड्स फिर कौन कौन से है आपको बताना है। नोट हाउ द कॉर्नर्स आर नेम इन ऑर्डर। देखो ये जो नेम है ए बी सी डी, ये कैसे ऑर्डर में है। साइड्स आर ए बी, बी सी, सी डी, डी ई एंड ई ए। ये जो 5 साइड्स है ये इस पॉलीगॉन के है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स इज कॉल्ड इट्स वर्टेक्स। अब देखो वर्टेक्स की डेफिनेशन क्या है। द मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स, जो दो साइड्स है और उनकी जो मीटिंग पॉइंट है, उनका जो मीट पॉइंट है, उस मीट पॉइंट को कहते हैं वर्टेक्स। ओके, साइड ए ई और ई डी, देखो ए ई और देखो यहां से ए ई और यहां से ई डी, इनका जो मीट पॉइंट है ई, इस ई को कहा जाता है वर्टेक्स। मीट ई, सो ई इज अ वर्टेक्स ऑफ पॉलीगॉन ए बी सी डी ई। ओके, पॉइंट्स बी एंड सी आर इट्स अदर वर्टाइसेस। जो बी और सी हैं वो इस पॉलीगॉन के दूसरे वर्टाइसेस हैं। कैन यू नेम द साइड्स दैट मीट एट दीज पॉइंट्स। क्या आप इन पॉइंट्स के जो साइड्स है, जो मीट पॉइंट्स के साइड है, इनके नेम बता सकते हो। कैन यू नेम द अदर वर्टाइसेस ऑफ अबव पॉलीगॉन ए बी सी डी। क्या आप इन वर्टाइसेस के अलावा और भी वर्टाइसेस के नाम बता सकते हो। आगे देखो क्या है। साइड ए ई एंड ई डी मीट एट ई, so E is the vertices of the polygon ABCD. Points B and C are its other vertices. ठीक है। Any two sides with a common end points are called adjacent side of the polygon. देखो adjacent sides मतलब पास के sides, इसकी डेफिनेशन क्या है। Any two sides, ऐसे कोई भी दो sides with a common end points, उन दोनों का जो एक कॉमन पॉइंट हो, उन साइड्स को कहते हैं एडजेसेंट साइड्स ऑफ द गिवन पॉलीगॉन। ओके, आर द साइड्स ए बी एंड बी सी एडजेसेंट। हाउ अबाउट ए ई एंड डी सी। देखो साइड ए बी और बी सी एडजेसेंट है, यस। हाउ अबाउट ए ई और डी सी। अब ए ई और डी सी के बारे में क्या है, ये एडजेसेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का कॉमन पॉइंट नहीं है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द पॉलीगॉन आर कॉल्ड द एडजेसेंट वर्टेक्स। अब एडजेसेंट वर्टेक्स की क्या डेफिनेशन है। द एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर कॉल्ड एडजेसेंट वर्टेक्स। देखो सेम साइड है और उनके जो एंड पॉइंट्स हैं, उन एंड पॉइंट्स को कहते हैं एडजेसेंट वर्टाइसेस। वर्टाइसेस ई एंड डी आर एडजेसेंट
E और D एडजेसेंट वर्टाइसेस है, वेयर एज वर्टाइसेस A और D आर नॉट एडजेसेंट बिकॉज, क्यों? क्योंकि वो सेम साइड के पॉइंट्स नहीं हैं। डू यू सी व्हाई? क्या आपने देखा क्यों? क्योंकि वो कॉमन पॉइंट्स नहीं हैं या एक ही साइड के वो पॉइंट्स नहीं हैं। कंसिडर द पेयर्स ऑफ वर्टाइसेस विच आर नॉट एडजेसेंट। देखो आपको क्या करना है, इस फिगर में कंसिडर करना है ऐसे पेयर्स जो कॉमन, जो एडजेसेंट नहीं है। द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टाइसेस आर कॉल्ड डायगोनल। अब देखो डायगोनल की डेफिनेशन क्या है। जो एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं है वैसे आपको फाइंड आउट करना है वर्टाइसेस के पेयर। द जॉइंट्स ऑफ दीज वर्टाइसेस, इस तरह के जो वर्टाइसेस के जॉइंट्स हैं उन जॉइंट्स को कहा जाता है डायगोनल ऑफ द पॉलीगॉन इन द फिगर 4.15। ये इस फिगर में 4.15 में देखो AC, A से C ये एक डायगोनल है। उसके बाद AD कहाँ है, यहाँ से यहाँ तक ये एक डायगोनल है। उसके बाद BD ये भी एक डायगोनल है जो एडजेसेंट वर्टाइसेस नहीं है ऑफ द पॉलीगॉन। BE ये भी एक पॉलीगॉन डायगोनल है और CE ये भी एक डायगोनल है। इज BC अ डायगोनल? वाई और वाई नॉट? BC डायगोनल है क्या? नहीं, क्योंकि ये इस पॉलीगॉन की साइड है तो वो डायगोनल कैसे क्या होगी? नहीं होगी। ठीक है, ओके। इफ यू ट्राई टू जॉइन एडजेसेंट वर्टाइसेस, आपने अगर एडजेसेंट वर्टाइसेस ज्वाइन करने की कोशिश की, विल द रिजल्ट बी अ डायगोनल? क्या डायगोनल का रिजल्ट क्या आएगा? देखो हम वो जो एडजेसेंट वर्टाइसेस है वो ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि वो साइड्स है। नेम ऑल द साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट वर्टाइसेस ऑफ द फिगर ABCDE। आपको क्या करना है, फिगर 4.15 की जो साइड्स है सभी साइड्स लिखने हैं। उसके बाद एडजेसेंट साइड्स भी लिखने हैं कौन कौन से, उसके बाद एडजेसेंट वर्टाइसेस भी लिखने हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ड्रॉ अ पॉलीगॉन ABCDEFGH। अब ये पॉलीगॉन आपको ड्रॉ करना है और उसके बाद नेम ऑल द साइड्स, और उसके जो साइड्स है उनके नेम लिखने हैं। उसके बाद एडजेसेंट साइड्स के नेम लिखने हैं और वर्टाइसेस उसके साथ ही डायगोनल्स के भी नेम लिखने हैं। तो इस तरह से आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। ओके, तो जो आगे का पार्ट है दैट इज एक्सरसाइज 4.2, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।